पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। कहा ट्रंप ने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, कतर, बरतानिया और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने जंग बंदी में भरपूर किरदार अदा किया। चीन ने नफ़ा नुकसान देखे बगैर हमारा साथ दिया। ये तारीखी हक़ाइक़ हम कभी नहीं भूलेंगे। आबी वसाइल की तकसीम, तनाज़ा कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। शाहीनों ने चंद ही मिनटों में दुश्मन की तोपों को ऐसे खामोश कराया कि तारीख याद रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल और एयर चीफ समेत फौजी क़यादत और अफवाज ने बहादुरी से वतन का दिफा किया। अब अपनी तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वक्फ कर देंगे। पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। मोदी ने घुटने टेक दिए, कौम को फतह मुबारक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सालिसी पर सीज फायर करने पर दोनों ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। कहा अमरीका की सालिसी में रात भर तवील बातचीत के बाद पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंग बंदी पर इतफाक किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ट्वीट करते हुए कहा, दोस्त ममालिक की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत फौरी सीज फायर पर राजी हो गए हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है दोनों ममालिक ने फौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत शुरू होगी। दोनों ममालिक वसी मसाइल पर बातचीत का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तानी और भारतीय DGMOs में टेलीफोनिक राब्ता। DGMOs 12 मई को मज़ीद बातचीत करेंगे। ऑपरेशन बुनियान मरसूद से पाकिस्तान ने भारत पर कहर ढा दिया। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाबी वार। कई एयर बेसिस, एयर डिफेंस और ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर तबाह। श्रीनगर, उधमपुर, भटिंडा, सरसा, सूरतगढ़, पठानकोट, जैसलमेर, राजौरी, ब्यानीर और उतरलई फील्ड्स पर निशाने। उधमपुर, पठानकोट एयरबेस और अखनौर एविएशन बेस तबाह। नाली एयरफील्ड और भोज में कायम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। भिम्बर गली, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। ब्राह्मोस मिसाइल के स्टोरेज बेस पर हमला, पूरी बेस धमाके से उड़ गई। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन देहर निगारी, स्टोरेज साइट नगोरोटा, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, KG टॉप और सप्लाई डिपो भी सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए। ब्यास स्टोरेज साइट भी मलिया मेट कर दी गई। सरसा एयरफील्ड की तबाही की खुद भारतीय मीडिया ने तस्दीक कर दी। LOC पर भी कामयाब कार्रवाइयाँ। रब्ता नवाली, डाना, ख्वाजा बेग और रिंग कंट्रोल पोस्टें तबाह। भारतीय तोपें खामोश हो गईं। अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद, फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्त और तहम्मुल और ज़िम्मेदाराना रवैये को सराहा। कहा चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और मौसमों के गर्म और सर्द से बेनियाज स्ट्रेटजिक शराकतदार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आबिद अल जुबैर का भी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को टेलीफोन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर मुआहदे का खैर मकदम किया। इसहाक़ डार ने क़याम अमन के लिए सऊदी अरब के मुस्बत किरदार को सराहा। गैर मुल्की सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को नाकाम करार दे दिया। BBC जनूबी एशिया के एडिटर एम्ब्रेस सफरजान कहते हैं भारत ने अरबों रुपए का असला खरीदा, इसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत को ये बात मानना पड़ेगी कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाली मिसाइलों की बारिश की। पूरी दुनिया कई दिनों से सीज़ फायर कराने की कोशिशें कर रही थी, मगर कामयाबी नहीं हुई। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम, पाक फौज के शाना बशाना, सीज़ फायर के ऐलान और भारत की शिकस्त पर शहर शहर मिठाइयाँ तकसीम, आतिशबाजी। अवाम ने पाक फौज के टैंकों पर फूल निछावर किए। एहलकारों की बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में जश्न का समा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में अवाम की रैलियाँ, पाक फौज के हक में नारे।
بھارتی جارحیت کے خلاف جوابی کارروائی، فتح میزائل کی لانچ، شہید پاکستانی بچوں کے نام۔ پاکستان ان معصوم بچوں کی شہادت کو بھولا ہے، نہ ہی بھولے گا۔ یہ معصوم بچے بھارت کی پاکستان میں جارحیت میں شہید ہوئے تھے۔ آپریشن بنیان مرصوص عربی اصطلاح ہے، قرآن پاک کی سورۃ الصف میں استعمال ہوئی۔ بنیان مرصوص کا مطلب پختہ بنیاد والا مضبوط اور یکجا ڈھانچہ یا سیسا پلائی دیوار ہے۔ الفاظ اتحاد کے ساتھ ایک مقصد کے لیے کھڑی جماعت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص اس بات کا اظہار ہے کہ ایک قوم بنیان مرصوص بن جائے تو کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔